Hello friends, welcome back to Point for Study. Today topic blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, हमें देखना है ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। बाय द बॉडी सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर essential product are transport throughout the body by blood vessels. ब्लड सर्कुलेशन क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड को हमारी पूरी बॉडी से गुजरने देना ही ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड को हमारी पूरी बॉडी से गुजर देना क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। हमारी बॉडी में कितने ब्लड वेसल्स होती हैं? 3। जो हमारी बॉडी में 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज आर्टरी, सेकेंड वन वेन एंड थर्ड वन इज कैपिलरी। हमारी बॉडी में 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। जैसे कि हमारी ये डेफिनेशन में लिखा है, बाय द बॉडी सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। क्लियर हुआ क्या है हमारा ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड को हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं, ऑल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको इकट्ठा करके हार्ट तक देना है, हार्ट से वापस बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड होकर पहुंचाना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको एक जगह इकट्ठा करके हार्ट तक ले जाना एंड फिर वापस हार्ट से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना ही ब्लड सर्कुलेशन कहलाता है। ब्लड सर्कुलेशन एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फैलाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फैलाया जाता है एंड जिससे ब्लड हमारे पूरी बॉडी की ऑल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड है उस ब्लड को हम अपनी पूरी बॉडी तक पहुंचाते हैं एंड जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को उस ब्लड से पूरा किया जा सके। अब हम देखते हैं जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन 2 टाइप्स का होता है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या है। सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन, हमारी सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन क्या है? इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। जो हमारा ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वापस हमारी बॉडी में जाता है। ऐसा इसलिए होता है, हमारा ब्लड पहले बॉडी में होता है, फिर हार्ट में आता है, फिर वापस बॉडी में जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। हमारी पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है और फिर हार्ट तक पहुंचता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट तक पहुंचता है एंड हार्ट से फिर हमारी बॉडी में पहुंचता है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होकर।
हमारा हार्ट पंप करता है एंड पंप करने के बाद जो हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होकर हमारी होल बॉडी में पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, वो हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट पंप करता है, हमारी होल बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होकर। ओके, क्लियर हुआ? चलो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन को हम एक फ्लो चार्ट के हेल्प से समझते हैं। ये जितना भी हमारा ब्लू कलर से शो है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एंड ग्रीन कलर से शो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑरेंज कलर से कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं है बॉडी लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसमें कटिंग हो गई है। ये क्या है? बॉडी। बॉडी से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? आईसीबी एंड एससीबी। आईसीबी क्या है हमारा? इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। ये जो हमारा इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा है हमारी लार्जेस्ट वेन होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है ये। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी से कहाँ आता है? आईसीबी एंड एससीबी में। उसके बाद हमारा कहाँ पहुँचता है? राइट एट्रियम में। एंड राइट एट्रियम के बाद कहाँ पहुँचता है? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या लगा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है। इन दोनों के बीच में एक वाल्व लगा हुआ होता है, उसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड। एंड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ आता है? पल्मोनरी ट्रंक में। पल्मोनरी ट्रंक के बाद कहाँ पहुँचता है? लंग्स में। लंग्स में हमारा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है पल्मोनरी ट्रंक से, तो ये हमारा लंग्स तक का जो ब्लड था वो कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स तक जो हमारा बॉडी से ब्लड आता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो प्योर नहीं होता। एंड जब लंग्स में आ जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जाती है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो हमारा ब्लड होता है वो भी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लंग्स तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड है एंड लंग्स के बाद जो हमारा ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लंग्स के बाद कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन में। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन में। एंड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या लगा होता है? यहाँ पर एक बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद कहाँ पहुँचता है? अयोर्टा में। अयोर्टा हमारी ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स मानी होती है अयोर्टा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोर्टा से सीधा फिर कहाँ? होल बॉडी में पहुंच जाता है। हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आईसीबी एंड एसबीसी में गया, उसके बाद राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल्स में, पल्मोनरी ट्रंक एंड देन लंग्स में। फिर लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर हमारा ब्लड कहाँ पहुँचा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम एंड अयोर्टा। देन उसके बाद होल बॉडी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। अभी हमने देखा सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन हमारा क्या होता है। देन अब हम डिटेल्स में देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के तो नाम से ही पता चलता है लंग्स से रिलेटेड है। हमारे मेडिकल में कहीं भी पल्मोनरी से मतलब क्या होता है? हमारे लंग्स से होता है। चलो अब हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन डिटेल्स में। पल्मोनरी सर्कुलेशन, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट।
ट्रांसपोर्ट्स डीऑक्सीजनेटिक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। जैसे कि हमने अभी देखा था फ्लो चार्ट में, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से आता है, उसके बाद लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पहुँच जाता है, होल बॉडी में। यही हमारा इस पल्मोनरी सर्कुलेशन में है। इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेटेड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलो अब हम समझते हैं पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है हमारा। अभी हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन में फ्लो चार्ट देखा था, यही सब किस में होता है, पल्मोनरी में। पल्मोनरी में जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, यहाँ से राइट एट्रियम से, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम से कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक, देन उसके बाद हमारे लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन्स में पहुंच जाता है एंड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है एंड उसके बाद अयोर्टा, अयोर्टा के बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको होल बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। दैट सिंपल। जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फ्लो चार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।